हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर एक्सपेंसेस की डिटेल है, टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंस, सैलरी एंड पेरोल एक्सपेंस। सो इन एक्सपेंसेस को मुझे अब एलोकेट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो यहाँ पे मेरे पास एक डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो अब हम देखते हैं कि इसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अज्यूमिंग टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंस मेरा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है, तो एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे मार्केटिंग मैनुअली टाइप करूँ। सो मैं लिस्ट के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, जो मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। सो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा डेटा पे, डेटा में डेटा वैलिडेशन, देन यहाँ पे हम लोग को लिस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आप लिस्ट सेलेक्ट करोगे ये पूछेगा आपसे कि आपकी लिस्ट का सोर्स क्या है। सो यहाँ पे इक्वल टू जहाँ पे भी आपकी लिस्ट अवेलेबल है, शिफ्ट एंड मैंने यहाँ पे रेंज D4 से D7 सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओके। अब मैं इसको कॉपी करके सारे सेल्स में पेस्ट करता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन आने लग गया। सो टूर एंड ट्रैवल को मैं मार्केटिंग में डाल दूंगा, सेल्स एंड सैलरी एंड पेरोल को मैं ह्यूमन रिसोर्स में डाल दूंगा, बिजनेस प्रमोशन मार्केटिंग। सो ऐसे करके हम इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट को इजीली यूज कर सकते हैं। बट अब कोई न्यू यूजर है और उसको नहीं पता कि इस सेल में या इस फील्ड में क्या आना चाहिए, तो हम वैलिडेशन में जाके इसको और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे आप देखोगे डेटा एंड वैलिडेशन एंड अगेन। सो यहाँ पे मैं एक इनपुट मैसेज डाल दूंगा कि इस सेल के अंदर मुझे क्या फीड करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डाल देता हूँ टाइटल एज डिपार्टमेंट एंड इनपुट मैसेज एंटर डिपार्टमेंट नेम। ओके। सो आप देखोगे जब भी मैं इस सेल के ऊपर स्क्रॉल करूंगा, सो इट विल शो मी कि इसके अंदर डालना क्या है। तो इससे ये और इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा और यूजर्स के लिए इजी हो जाएगा कि इस सेल में हमें डालना क्या है। अब नेक्स्ट जो एक इसके अंदर हमें इश्यू आता है कि ये वैलिडेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और HR के अलावा अगर कोई भी डिटेल्स डालने की कोशिश करूंगा, तो देखते हैं हम क्या करते हैं। लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट डाल, सो ये अलाउ नहीं करेगा। तो दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर द सेल। सो इस सेल के लिए मैंने 4 डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जो मेरी लिस्ट में थे, उसके अलावा ये कोई एंटर नहीं करने देगा। सो इसको मेरे को अगर चेंज करना है कि मैं अपने मैनुअली भी कोई भी वैल्यू डाल सकूं, तो इसको चेंज करने के लिए अगेन मैं यहाँ डेटा पे जाऊंगा, देन वैलिडेशन, देन एरर अलर्ट, शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड। तो इस चेकबॉक्स को अगर मैं अनचेक कर दूंगा, तो आप यहाँ देखोगे कि मैं यहाँ कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। तो ये मेरी लिस्ट जो है डायनामिक हो सकती है, मैं उस एरर चेकिंग ऑप्शन को अगर हटा दूँ। तो अब हम एक और स्टेप इसके अंदर देखेंगे कि एरर चेकिंग हम 3 तरह से कर सकते हैं। सो अगेन मैं डेटा पे जाऊंगा, डेटा में जाके वैलिडेशन एंड एरर अलर्ट। सो यहाँ पे पहले मैं इसको चेक कर दूंगा बॉक्स को कि मेरे को एरर चाहिए अगर कोई गलत वैल्यू डालता है। तो इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, स्टॉप, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। सो स्टॉप क्या करेगा, मैं कोई और वैल्यू एंटर करने ही नहीं देगा। सो हम जो 4 वैल्यूज हमने यहाँ पे जैसे ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग हमने डिसाइड करी थी, तो उसके अलावा फिफ्थ वैल्यू वो कोई हमें इंसर्ट करने नहीं देगा। वार्निंग में वो हमें वार्निंग देगा और उसके बाद हमें अलाउ कर देगा हमें कोई भी वैल्यू डालना। सेम हमारा इन्फॉर्मेशन में होता है, इन्फॉर्मेशन में भी हमें वो एक इन्फॉर्मेशन देगा एंड उसके बेसिस पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। स्टॉप के अंदर वो हमें वैल्यू ऐड करना नहीं देगा। सो अब देखते हैं हम कैसे काम करता है ये। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक कर दिया है और यहाँ पे स्टॉप को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो मैं एरर मैसेज देता हूँ, इनकरेक्ट डिपार्टमेंट एंड ओके। सो अब मैं यहाँ पे अगर सेल्स डालूंगा, सो ये मेरे को मैसेज देगा इनकरेक्ट डिपार्टमेंट एंड रीट्राई करने के लिए मेरे को ऑप्शन देगा। बट
उन 4 वैल्यूज़ के अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो वो मेरे को अलाउ नहीं करेगा। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम वार्निंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन मैं डेटा में जाके वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पे वार्निंग सेलेक्ट कर लूँगा। सो वार्निंग में जो एरर मैसेज है वो सेम रख रहा हूँ, इनकरेक्ट डिपार्टमेंट। सो यहाँ मैंने ओके प्रेस किया। अब मैं अगेन यहाँ पे सेल्स डालता हूँ, एंटर। सो यहाँ पे ये मेरे को एक वार्निंग सिग्नल देगा जिसमें ये बोलेगा इनकरेक्ट डिपार्टमेंट एंड यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। सो अगर मैं यहाँ यस कर दूंगा तो ये मेरे को वैल्यू को अलाउ कर देगा। सो नेक्स्ट हमारा एरर चेकिंग में आता है इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट। सो यहाँ पे अगेन हम डेटा में जाएंगे, वैलिडेशन, एंड यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे। सो इन्फॉर्मेशन में अगेन मैं मैसेज इनकरेक्ट डिपार्टमेंट ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं जैसे ही सेल्स डालूंगा वो मेरे को इन्फॉर्म करेगा इट इज़ एन इनकरेक्ट डिपार्टमेंट। अगर मैं मूव फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो मैं ओके प्रेस कर दूंगा और वो मुझे अलाउ कर देगा। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम अपने शीट्स को एरर फ्री बना सकते हैं और डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं।